हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमें मालूम है कि आज आप लोगों का पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। क्या कहानी? आप ऊपर देख रहे होंगे, लिखा है मेरी जुबानी आरा की कहानी, मेरी जुबानी और आरा की कहानी। तो इस विषय में हम आपको कहानी सुना देंगे, और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सभी आप जान जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, इसमें केवल आप ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं आरा। देखिए, ये जो आरा जी हैं, KH आरा जी, ठीक है। आरा जी का जो जन्म है वो 1900 कितना बताओ, 1914 है। ठीक है, 1914 में कहाँ हुआ था? तो इनका जो है ना, इनका है बोलाराम, सिकंदराबाद में हुआ था। कहाँ ये हुआ था इनका? बोलाराम। बोलाराम कहाँ है? ये है सिकंदराबाद में। ठीक है, अब चलिए हम सीधे कहानी पर आते हैं। देखिए क्या होता है, देखिए हम लोग का दिनचर्या कैसे है। हम लोग सोकर उठे, ब्रश व्रश किए, उसके बाद हम लोग को नाश्ता आ जाता है। ठीक है, कुछ खाने पीने के लिए आ जाता है, तो हम लोग खाना वाना खाते हैं। उसके बाद थोड़ा मोड़ा जो काम रहता है काम करते हैं, नहीं तो दोस्त के घर जाते हैं, फिर दोस्त को लेकर टहलने निकल लेते हैं, खेत की तरफ, बगीचे की तरफ जाते हैं ना। हाँ, तो खेत की तरफ, बगीचे की तरफ हम लोग जाते हैं। फिर बगीचे के पास जाएंगे तो जहाँ जहाँ बगीचा रहेगा उसके आस पास जो है नदी जरूर रहेगा, तालाब जरूर रहेगा। फिर क्या होता है ना कि दोस्तों के साथ बात करते 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 हम लोग चले जाते हैं नदी के किनारे। फिर वहां से आते भी हैं। ठीक है, फिर वहां से आते हैं ना, फिर घर आते हैं, फिर दोपहर तक हो जाता है। तो जब दोस्त के सामने, मतलब साथ जब कोई रहे, साथ का पढ़ने वाला जब मिल जाता है ना, तो यूं लगता है जैसे बात ही नहीं खत्म होगी। तो चलिए, बस यही कहानी है, इतना सा। लेकिन फर्क क्या है कि हम दिनचर्या बता रहे हैं कि जो रोज होता है, लेकिन इनकी जो कहानी है ना, उनकी इसी में एक दिन मेला देखने का। अभी देखो, हम लोगों का आपका सब कुछ मैच करेगा। तो देखिए, इनके जो चित्र हैं, आरा के प्रमुख चित्र। ठीक है, प्रमुख चित्र, आरा के प्रमुख चित्र। ठीक है, तो देखो आरा क्या किए कि वो जो है सुबह सुबह जो है सो होकर उठे हैं, ऐसे आराम से उठे, ब्रश व्रश किए। उसके बाद वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं प्रातः काल, जिसे नाश्ता करते हैं। ठीक है, सुबह का, ये जाते हैं सुबह का नाश्ता करने। ठीक है, देखिए इनका पहला चित्र है प्रातः कालीन नाश्ते की मेज। चलिए मैं दो पेंटिंग एक ही में बता दे रहा हूँ। ठीक है, प्रातःकालीन नाश्ते की लाल मेज। ठीक है, ये जो है सुबह सुबह नाश्ता करने कहाँ जाते हैं? मेज के पास जाते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो तख्ते पर खा लेते हैं, तख्त पर, मेज पर, जहाँ अवेलेबल होता है वहां पर। ये भैया आरा आदमी है, राजा आदमी थे, तो ये जो है मेज पर गए थे खाना खाने। ठीक है, तो देखिए प्रातःकालीन नाश्ते, ठीक है, नाश्ते की लाल मेज, ये हो गया एक चित्र। ठीक है, तो जब नाश्ता करेंगे तो देखो, हम लोगों की तरह तो रोटी चावल तो सुबह खाएंगे नहीं। हाँ, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग नाश्ते में सेब, केला, यही सब खाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने क्या क्या खाया? इन्होंने खाया लाल सेब, ठीक है, हरा सेब। देखिए क्या होता है ना कि कुछ सेब तो एकदम लाल होता है, जब बाजार में जाओ लेने ना, तो दुकानदार आपको लाल लाल सेब देते हैं ना, उसी में एक दो जो खराब भी डाल देते हैं अगर ध्यान ना दो। ठीक है, ये बहुत मक्कार होते हैं ग्राहक, वो दुकानदार कुछ। ठीक है, सभी नहीं कुछ होते भाई। ठीक है, तो देखिए सुबह इन्होंने क्या किया, देखिए ये सोकर उठे और पहुंचे मेज के पास। ठीक है, तो मेज कैसा था? लाल मेज था, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद वहां गए तो इनको क्या मिला? वहां पर लाल सेब खाए, हरा सेब भी था,
इन्होंने वहां पर हरा सेब भी खाए। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ला सुबह गए, नाश्ता वास्ता कर लिए। ठीक है, अभी कहाँ जा रहे हैं बताइए? अभी अपने मित्र के पास गए। ठीक है, अब ये अपने दोस्त के पास जाते हैं तो इनका दोस्त नहीं मिलता है वहां। जैसे हम लोग जाते हैं ना अपने दोस्त के पास, तो पता लगा वो खेत में गया है, वो बगीचे में गया है, तो ऐसे गए अपने दोस्त के पास उनके घर पे। तो उनके दोस्त के मम्मी ने बताया कि बेटा वो जो है बगीचे की तरफ गए, तालाब की तरफ गए हैं। ठीक है, टहलने गए, कैसे भी गए हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग के पास साइकिल होता है तो हम लोग साइकिल से जाते हैं, जिसके पास बाइक होता है वो बाइक से जाते हैं। तो ये भाई बड़े आदमी थे, इनके पास घोड़ा था। ठीक है, तो भाई देखिए जब कोई बाइक चलाता है ना तो ये नहीं सोचता कि मैं धीरे चलूं, भगाया रहता है। वैसे ये भी घोड़ा से जा रहे थे तो ये भी सरपट सरपट खूब तेजी सरपट सरपट भाग रहे थे। ठीक है, तो देखिए इनका एक पेंटिंग ये है कि उन्मुख घोड़ों की सरपट रेस। लिखो, उन्मुख घोड़े की सरपट रेस। ठीक है, सरपट रेस, चाहे रेस ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिख लो। ठीक है, देखिए एक चित्र इनका ये हो गया कि ये क्या किए कि ये खूब तेजी से जो है जा रहे हैं एकदम आराम से घोड़े की रेस में। ठीक है, तो जब जा रहे हैं तो देखिए वहां पर वो जब गए, कहां पर? नदी के किनारे गए। फिर वहां पर इन्होंने क्या देखा, वहां पर जो है गांव के छोरे मिल गए। देखिए नदी के किनारे पर गए तो वहां पर इनको जो है गांव के छोरे मिल गए। कौन? गांव के छोरे। छोरे मतलब होता है लड़के, छोरे छोरियां नहीं कहते हैं, तो वही चीज। देखिए इनको मिल गए गांव के छोरे, मतलब इनके बचपन के, जो इनके साथ जो सम उम्र के थे, इनके मिल गए दोस्त। तो जब दोस्त मिल गए तो उसी में कुछ लोग कहते हैं आओ चलो वहां पर घुमाए। घोड़ा तो था ही, अब कोई दोस्त अभी गाड़ी लेकर आए नंबर 1 की अच्छे से, तो आप कहोगे यार एक बार मुझे चलाने दो ना। तो ऐसे वो भी घोड़े के साथ रेस खेलने लगे। फिर क्या हुआ, ये लोग जाते जाते पहुंच गए एक मेले में। कहा? एक मेले में। कहाँ पहुंचे? एक मेले में जब पहुंच गए तो वहां से ये लोग मेले में क्या क्या देखा, पहले ये देखिए। मेले में ये देखे वहां पर नर्तक। देखिए तब नर्तक चलता था, आजकल ऑर्केस्ट्रा बहुत तेज चलता है, कुछ लड़कियां जो है डांस वांस करती हैं। ठीक है, देखिए वहां पर इन्होंने डांस देखा और बाजार में बहुत भीड़ होती। देखिए मेले गए थे तो मेले में छोट मोट बच्चे खिलौना देश भर का लग रहा था ना, तो वहां पर इन्होंने हाट बाजार, क्या हाट मतलब वहां की जो बाजार थी ना, इतनी भीड़ भाड़ थी। अब भीड़ भाड़ से समझ लीजिए कि हाट बाजार। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने क्या देखा, उसके अलावा इन्होंने जो है टोकरी। देखिए क्या, टोकरी के पात्र, टोकरी में पात्र। पात्र मतलब होता है बर्तन, क्या बर्तन। ठीक है, इन्होंने देखा टोकरी में बर्तन बेचने वाले थे। ठीक है, केला बेचने वाले थे, यही सब तो होता है। चाट बेचने वाले, नमकीन बेचने वाले, छोले पकौड़े बेचने वाले, यही सब तो होते हैं ना। हाँ, फिर इसके बाद धान कूटने वाले। देखिए वहां पर क्या देखे, धान कूटे वाली जो कूटा नहीं जाता है पहरुआ, वो भी देखे। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने देखिए धान कूटने वाले, वहां पर इन्होंने धान कूटने वाले को देखा। जैसे सब्जी वब्जी की दुकान लोग नहीं लगाते, तो ऐसे उन्होंने वहां पर वो देखा। उसके बाद मराठा बैटल, मराठा बैटल। देखिए मराठा बैटल से आप यही क्यों याद कर लीजिए कि मेरे वाले जैसे आजकल श्री राम जी का बहुत बड़ा झंडा चलता है, उस पर हनुमान जी बने होते हैं, और ऐसे ही मराठा वीर शिवाजी का भी झंडा चलता है। आप लोग देखे होंगे उस पर वीर शिवाजी के ऐसे फेस बने होते हैं। ठीक है, तो वो आप कहोगे मराठा बैटल। एक बात है याद रखना कि जब भी मराठा नाम कानों में पड़ता है ना, तुरंत वीर शिवाजी की याद आती है ना। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जब आप दोस्तों के साथ रहते हो ना, तो आप लोग भूल जाते हो, सब मर्यादा भूल जाते हो। उनको गाओ देखो कितना बढ़िया दोनों मेला लागवा। तो जब आप 5-6 दोस्तों के साथ रहते हो, इतनी अच्छी लोग देखते हो ना, कहते देखा कुल निकला है ऐसे कहते ना गाँव में। हाँ, तो आप जब अपने दोस्तों के साथ ना, भाव ही जैसे लगता है कि आज हम लोग एकदम खुश है, उतनी देर के लिए मोह माया सब छूट जाता है, यानी कि आप स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इनका ऐसे ही एक
चित्र है जो है स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमयी झांकी। क्या है? स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमयी झांकी, उल्लासमयी झांकी। अरे भाई जब आप अपने दोस्तों के साथ रहोगे तो बहुत अच्छा लगता है भाई। दोस्तों के साथ आप तो जा रहे हो ना सभी लोग, बहुत अच्छा लगता है, एकदम खुशी खुशी सब कुछ भूल जाओ, सारा टेंशन जब दोस्त का। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए जब ये मेला देख लिए तो वहां से लौटेंगे भी। ठीक है, लौटेंगे ना, कहाँ आएंगे? तो इसके बाद है मेले से लौटते हुए। ठीक है, मेले से लौटते हुए मतलब ये घर आए। देखो मेले से लौटते होंगे तो वहां खाए पियेंगे, उसके बाद घर आएंगे। ठीक है, घर आएंगे। फिर इसके बाद जो है इनका एक चित्र, ये बहुत इन्हें महारत हासिल था। क्या? महारत, महारत हासिल था। किस चीज में इनको महारत हासिल था? तो वस्तु स्थिर चित्र। ठीक है, जिसे कहते हैं स्टिल लाइफ। ठीक है, स्टिल लाइफ इनका जो है बहुत फेमस था, ये बहुत हस्त सिद्ध थे। ठीक है, अब उसके बाद सुसज्जित पात्र। हाँ, जब ये यहीं पर थे मेले में तो इन्होंने यहीं पर जो है सुसज्जित, क्या? सुसज्जित पात्र भी देखा। देखिए हम लोगों ने खेल खेल में देखो इनके सभी जो है लगभग जो जितने प्रसिद्ध चित्र हैं सबको हमने देख लिया। अब हम इनकी मृत्यु भी देख लेते हैं। ठीक है, आरा की मृत्यु, आरा की मृत्यु कब हुई थी बताओ? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1985 में। ठीक है, अब हम एक बार देख लेते हैं। इनका 14 अप्रैल ये है। क्या है? ये है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को क्या था बताओ? 14 अप्रैल को इनका भी जन्मदिन था और अंबेडकर साहब का भी मनाया जाता है। अंबेडकर साहब, डॉक्टर अंबेडकर साहब जी का है ना। अब एक बार हम फिर से देख लेते हैं। देखिए इनका जो जन्म है ना 14 अप्रैल 1914 में कहा है? बोला राम। ये कहा है? ये सिकंदराबाद में हो गया। ठीक है, अब देखिए कहानी देखिए कैसे मोड़ लेता है। ये क्या हुआ कि ये सोकर उठे सुबह सुबह जो है प्रातःकालीन नाश्ते की लाल मेज पर जाके बैठ गए। अब मान लो लाल मेज को कैसे आप याद रखना, आपके घर में जो तखत वखत होगा ना, मान लो पीले होगी, लकड़ियां पीली होती, लेकिन जब पुराना हो जाता है उसमें लालिमा आ जाता है। ठीक है, पटरे वटरे उसके लाल लाल हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए। ये सोकर उठे, आंख नींदत के मनोरंजन के बड़े आदमी का लड़का रहा बैठिन, उसके बाद जाए बढ़िया नाश्ता प्लेट पे बैठिन। नाश्ता के हमें तो खान दाल चावल थोड़ा खाएंगे, फिर बढ़िया सेब खाए, बढ़िया लाल हरा सेब खाए। ठीक है, लाल हरा सेब खा लें। फिर उसके बाद गए अपने दोस्त के लेके, तो वहीं पता लग कि उनके दोस्त गए बा खेते। ठीक बा, या बगिया गए बा, तो इनके पास देखा जिनके पास गाड़ी रहा तो गाड़ी से जात, जिनके पास साइकिल रहा तो साइकिल पे जाता है, और इनके पास भैया घोड़ा रहा तो यहाँ अपन घोड़ा उठाए कबड़ी 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 खूब तेज से। ठीक है, मतलब उन्मुख घोड़ों, देखिए क्या है, उन्मुख घोड़े की सरपट रेस, इतनी तेज रेस लगाए थे जैसे लग रहा है, इतनी तेज जा रहे थे जैसे लग रहा है ये रेस लगाए हैं। ठीक है, तो देखिए उन्मुख घोड़ों की सरपट रेस। फिर ये कहाँ पहुंचे बताओ? ये पहुंचे नदी के किनारे, तालाब के किनारे। और बगीचे में तालाब में हर कोई न कोई जरूर रहता है, कोई न कोई एक ही व्यक्ति चाहेगा लेकिन वो जरूर रहता है। और अगर आम का सीजन है ना तो पूछो ही मत, पूरा गांव ही रहता है। ठीक है, तो वहां पर इनको मिल गए गांव के छोरे, मतलब उनके हम उम्र के लड़के, उनके दोस्त लोग उनको वहां पर मिल गए। कौन? उनके दोस्त लोग मिल गए। ठीक है, तो जब दोस्त लोग मिल गए तो उन लोगों ने भी कहा, कोई बताया होगा कि ओ भाई यार वहीं पर मेला लगा हुआ है, और चलो देखा है। और बचपन में आपके पास पैसा हो ना हो लेकिन बच्चे तैयार हो जाते हैं मेला देखने को। ठीक है, तो ये गए वहां पर, क्या देखा? वहां पर नृत्य हो रहा था, नृत्य देखे। और मेले में बहुत भीड़ हो रही थी। क्या? बहुत भीड़ थी, मतलब हॉट बाजार एकदम था, गरम बाजार जिसे कह सकते हो। ठीक है, वही हॉट बाजार है, भीड़। हाँ, उसके बाद वहां क्या देखे? वहां पर टोकरी में बर्तन रखा हुआ देखे उन्होंने, और
ये जो चाय पिया जाता है चीनी बर्तन भी देखे थे क्या, चीनी बर्तन, मैं यहाँ लिख रहा हूं चीनी बर्तन। वैसे आपको वहां चीनी पात्र मिलेगा, लेकिन बर्तन पात्र एक ही होता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब वहां पर इन्होंने जो है, देखिए यहाँ टोकरी में रखा हुआ बर्तन देखे, ठीक है, बिकता नहीं कप वप ऐसे अच्छे से पीना, चिकनी मिट्टी का, चीनी मिट्टी का मिलता है ना, आप लोग के घर में भी होगा भाई। फिर उसके बाद क्या वहां पर देखे पहरुआ हरुआ हंसिया हंसिया बिकाता है, मतलब गांव के मेले में सब कुछ बिकाता है, बस आपके पैसे होने चाहिए, ठीक है। उन्होंने देखा केला वाला बेचने वाले सब कुछ देखा, फिर मराठा बैटल देखा, ठीक है, मराठा से वीर शिवाजी की याद आ जाती है, ठीक है, और आनी भी चाहिए। उसका सुसज्जित पात्र देखा कि देखो बर्तन वर्तन एक तरीके से कितना अच्छे से लोग सजा कर रखे हैं, जहां पर केले की दुकान में लोग केले एक के ऊपर एक सजा कर रखे हैं, सेब वाला सेब बढ़िया पोंछ पाँच के रखे हैं, होता है ना मेले में दिखाते हैं, अच्छा अच्छा। हाँ, फिर उसका स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमयी झांकी, मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, बाकी स्वतंत्रता दिवस की। तो आप जब दोस्तों के साथ रहते हैं ना, तो भाई उसमें आप किसी को नहीं, अगर कोई बोल भी दिया ना, क्या बोल रहे हम 4 लोग हैं, अगर एक एक थप्पड़ मारेंगे ना तब भी यहाँ से ऐसे बोलते हो ना। हाँ, जब 4-5 लोग भी दोस्त रहो ना, तो पावर ही 2-3 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये अपने दोस्तों के साथ निकल रहे थे, मानो इनका कोई नहीं है, खुशी का ठिकाना, एकदम उल्लास मचाए हुए हैं, एकदम हंगामा मचाए चलते हैं, ठीक बा। तो उसे वही है स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमयी झांकी, ये हो गया। उसका अब जब मेला घूम घाम लेने हर बार खाए पी लें, तब अनहार हो जाए लौटवे करिए। फिर मेले से लौटते हुए, मेला से आराम से लौटे, चीनी बर्तन वर्तन पात्र वात्र तो देखे ले रहे हैं, ठीक है। फिर लौटे, और जब लौटे तो ये एक चित्रकार रहे, ठीक है, रहे ना चित्रकार आरा जी एक चित्रकार थे। तो ये चित्रकारी क्या करते थे, इनको स्टिल लाइफ, मतलब जो रखी हुई वस्तु, मान लो ये अगर ऐसे रखी हुई है ना, ये ऐसे, तो ऐसे ही हूबहू बना देंगे, ठीक है, हूबहू बना देंगे। तो इसमें इनको जो है महारत हासिल था। तो देखिए हम लोगों ने कितने प्यार से, कितने आराम से जो है एक कहानी के माध्यम से इनके सभी रचनाओं को, प्रमुख सभी चित्र को पढ़ लिए। तो अब देख लीजिए, पहला चित्र इनका है प्रातःकालीन नाश्ते की लाल मेज, दूसरा लाल सेब हरा सेब, उन्मुख घोड़ों की सरपट रेस, गांव के छोरे, ठीक है, नर्तक, हाट बाजार, टोकरी में पात्र, धान कूटने वाले, मराठा बेटे सुसज्जित पात्र, स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमयी झांकी, मेले से लौटते हुए, चीनी बर्तन, और इनके जिसमें महारत हासिल था वो था वस्तु स्थिर चित्र, जिसे हम लोग स्टिल लाइफ कहते हैं। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1985 ईस्वी में हुई थी, ठीक है दोस्तों। कैसा लगा, उम्मीद है अच्छा लगा होगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।